हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। आई एम दृष्टि एंड हमने आपके लिए सीरीज जो चलाई रिगार्डिंग योर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम। हम इकोनॉमिक सर्वे बहुत रैपिडली कवर कर रहे हैं। हर साल इकोनॉमिक सर्वे से 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। एंड जो आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं वो हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आपके नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं वो हम आज कवर करेंगे। एंड जो पार्ट 3 है सीरीज का, दैट विल कंक्लूड योर एंटायरिटी। अगर हम थोड़ा सा थरली इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें, काफ़ी सारे प्रीलिम्स के एंड मेंस का जो आपको कंटेंट डेटा मिलता है आंसर राइटिंग को अपना लेवल अप करने के लिए, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे। आज शुरू करेंगे चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 है आपका एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री आपका क्रूशियल पार्ट बनाता है एग्रीकल्चर एंड गाइड एक्टिविटीज। तो बेसिकली कितना प्रोडक्शन है, कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, उसको हम स्टडी करें। तो अगर हम स्पीशीज वाइज देखें, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में एज पर 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस कितना क्या रहा है, तो उसका थोड़ा सा डिटेल देखें। सबसे ज्यादा जो कॉम्पोजिट ऑफ कैटल, ठीक है जी। देन आता है सेकंड नंबर पे आपका गोट्स का, थर्ड नंबर पे आता है शीप का, फोर्थ नंबर पे आता है बफलो का, एंड देन द अदर लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो देन स्पीशीज वाइज अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे आपके ईयर्स लिस्टेड है। और पर्पल कलर में आपका काउ मिल्क लिस्टेड है, ब्लू कलर में बफलो मिल्क एंड गोट। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली शेयर देखें, मिल्क प्रोडक्शन का शेयर तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन मेजर जो मिल्क प्रोडक्शन है स्टेट में वो काउस का है एज कम्पेयर टू हरियाणा। हरियाणा में मेजर प्रोडक्शन जो आपका मिल्क का आता है दैट कम्स फ्रॉम बफलो। सेकेंड नंबर पे बफलो मिल्क है, ठीक है जी। एंड बफलो मिल्क आप देखेंगे ये ईयर्स के साथ साथ डिक्लाइन करता जा रहा है, ये नेगेटिव में है। काउ मिल्क जो प्रोडक्शन है रहा है, एंड गोट मिल्क भी जो है वो डिक्लाइन करता जा रहा है। दिस इज एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिमाचल। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी वो दिखाती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम ये ईयर्स देखें, इनके हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली हैज बीन ऑन अ राइज। ठीक है, ये बढ़ ही रहा है एंड पर ईयर जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो भी राइज कर रही है। 2023-2024 में इट वाज 8.20% एंड 2024-2025 में एक्सपेक्टेड इतना है, बट नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे होगा एक्चुअल रियल टाइम डेटा तब मिलेगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी आप देखिए एक्सपेक्टेड भी है जो वो काफी राइज कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एग्स की अगर हम बात करें, पोल्ट्री की बात करें, तो प्रोडक्शन ऑफ एग्स जो था दैट वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। 11.11 देखेंगे आप। एंड 2024-2025 में भी आप देखें पोस्ट कोविड देयर हैज बीन अ फ्लक्चुएटिंग ग्राफ। कुछ ईयर्स में डिक्रीज करा है, कुछ ईयर्स में ये एग्स इन लैक है, तो ये है। देन मीट प्रोडक्शन की बात करें, मीट प्रोडक्शन भी हिमाचल प्रदेश में कॉन्टिन्यूसली राइज ही कर रहा है। 2023-2024 में दिस इज 55.40 टन्स। ठीक है, एंड अगर हम प्रोजेक्टेड की बात करें तो अगेन रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। नाउ अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें इन हिमाचल प्रदेश, ब्रेकअप की बात करें, तो ये कितना आपकी इकोनॉमी में इनपुट दे रहा है। मिल्क की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री इज अबाउट 6,908 करोड़। मीट की बात करें तो 145 करोड़। डंग की बात करें जो काउ केक्स होते हैं तो इज 108 करोड़। वूल एंड हेयर की बात करें तो 54 करोड़। एग्स की बात करें तो 53 करोड़। अदर्स की बात करें जैसे कि आपकी फिशरीज हो गई एक्सेट्रा, या अलाइड और कुछ बाय प्रोड्यूस से निकला। एंड सिल्क वर्म एंड कोकून हनी की बात करें, परसेंटेज वाइज देखें तो 94.3% शेयर मिल्क का आता है, 2% शेयर मीट का है, 1.5% शेयर डंग का है, 0.7% वूल एंड हेयर का है, 0.7% एग का है, 0.5% अदर्स का है, 0.4% सिल्क का है।
स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट रिकॉग्नाइज करता है पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एनिमल हस्बेंड्री के, एंड इन एरियाज में स्टेट आपका लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर रहा है. फर्स्ट इज एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, सेकेंड इज कैटल डेवलपमेंट, थर्ड इज sheep breeding and development of wool, fourth is poultry development, fifth is feed and fodder development, sixth is veterinary education, and last one is livestock census. अगर हम बात करें स्टेट डिजीज एंड एनिमल हेल्थ प्रोग्राम की, कुछ इंस्टीट्यूट सेटअप करे गए हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट. कौन कौन से हैं? स्टेट लेवल वेटनरी हॉस्पिटल है, एक इंस्टीट्यूट है जो सेटअप करा गया है, जोनल हॉस्पिटल सेटअप करे गए हैं, पॉली क्लिनिक सेटअप करे गए हैं, सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल सेटअप करे गए हैं, वेटनरी हॉस्पिटल सेटअप करे गए हैं, सेंट्रल वेटनरी डिस्पेंसरी सेटअप करी गई है, वेटनरी चेक पोस्ट सेटअप करी गई है, एंड अगेन वेटनरी डिस्पेंसरी सेटअप करी गई है. कितना नंबर है यहाँ? नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. नाउ अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैटल को एंड अदर ब्रीड्स को प्रोवाइड करा गया है, उसका नंबर दिया गया है. टारगेट जो रखा गया है 2024-2025 के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट आप डबल देखेंगे. एंड लिक्विड नाइट्रोजन का तो आप देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट 6. तो सीमेन स्ट्रॉस प्रोड्यूस्ड फॉर काउस 3.66 था. देन अगर हम सीमेन स्ट्रॉस प्रोड्यूस्ड फॉर बफेलोज देखें तो 1.64 था. अगेन ये लाख में है फिगर्स. लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो 2.32 था. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर काउस की बात करें तो 3.87 था. एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर बफेलोज की बात करें तो 1.07 था. टारगेट ऑलमोस्ट डबल करा गया है. नाउ लारी में जो फार्म है वहां पे देखिए क्या क्या कौन कौन सी लाइफ स्टॉक रखी जाती है. हॉर्सेस रखे जा रहे हैं, याक्स रखे जा रहे हैं, चेगू गोड्स रखी जा रही है. कितना इनका नंबर है ये यहाँ पे लिस्टेड है. 70 हॉर्सेस को देखरेख करी जा रही है वहाँ, 48 याक्स हैं एंड 20 चेगू गोड्स हैं. नाउ एनिमल हस्बेंड्री के चैप्टर में आपका जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड डेटा है वो इतना ही डिस्कस करने का. नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 8 आता है, दैट इज फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट है. अगर हम बात करें इकोनॉमिकली सॉरी इन्वायरमेंटली फ्रैजाइल जोन है. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपके कोल्ड डेजर्ट में आते हैं, एंड हिमाचल प्रदेश सच स्टेट आपको हर तरह का क्लाइमेटिक वेरिएशन मिलेगा, जिसके हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए क्रूशियल देखा जाता है. नाउ अगर हम क्राउन डेंसिटी के हिसाब से बात करें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने रिलीज करा है डेटा 2011 से लेकर 2023 तक. नाउ वेरी डेंस अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो 2011 से जो नंबर है वो गिरा है 2023 में. देन मॉडरेटली डेंसली फॉरेस्ट का अगर हम डेटा देखें तो ये डेटा इंक्रीज करा है. अगर हम ओपन फॉरेस्ट का डेटा देखें 10 to 40% में, तो ये अगेन आपका इंक्रीज करा है. एंड टोटल फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, ये डेटा अगेन इंक्रीज करा है एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखें टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, सी जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कैवियट दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन पर्टिकुलर थिंग. तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया देखें टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इन परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट आता है वो लाहौल स्पीति का आता है, ऑल्दो इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. देन सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो आता है आपका किन्नौर, देन चंबा, देन आएगा आपका कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, लास्ट में आता है हमीरपुर. तो मैक्सिमम जो देखेंगे वो आपका लाहौल स्पीति है एंड मिनिमम इज आपका हमीरपुर. डिस्ट्रिक्ट वाइड फॉरेस्ट टोटल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के परसेंटेज के हिसाब से देखिए, लाहौल स्पीति में 79.13% है, चंबा में 84.68% है, कांगड़ा में 54.56% है, कुल्लू में 83.41% है, मंडी में 50.99% है, हमीरपुर 14.76, ऊना 13.77%, बिलासपुर 29.39%, सोलन 32.33%, शिमला 69.99%, किन्नौर 87.41% एंड सिरमौर आता है आपका 42.85%.
अगर हम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस के हिसाब से देखें तो बिलासपुर में जो रिजर्व्ड स्टेटस है ये बेसिकली आपका दिया गया है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिजर्व्ड एरिया का फॉरेस्ट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा में इट इज 374 स्क्वायर किलोमीटर। हमीरपुर में 0 है, देयर आर नो रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन हमीरपुर एंड इन किन्नौर, ऑल्सो इन मंडी। ठीक है, अगर हम बात करें कांगड़ा की तो 70 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल्लू में 164 स्क्वायर किलोमीटर है। अगेन लाहौल स्पीति में 70 स्क्वायर किलोमीटर है। शिमला में इट इज 56। सिरमौर में इज 1050। सबसे ज्यादा अगर जो रिजर्व फॉरेस्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो दैट इज इन सिरमौर। देन आता है आपका सोलन, देन आता है आपका ऊना। सिमिलरली डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात हो रही है, देन अनडीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात हो रही है, अदर फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है एंड टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है। सो टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर हम स्टेट करेंगे तो दैट इज 37,948। दिस इज द क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस एंड ये डेटा ऑफिशियल रिलीज करा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ सर्टेन स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिल्वी कल्चर को अगर हम देखेंगे, सिल्वी कल्चर के लिए कुछ पेड़ क्लियर करने का, पेड़ गिराने का जो परमिशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था एंड इसके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का जो पूरा लागत है, पूरा जो वैल्यू है हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट का, उसमें से कुछ पेड़ों को गिराने की परमिशन दी गई है। नाउ ये 3 स्पीशीज के पेड़ को गिराने का जो आपका परमिशन है वो दी गई है। खैर का पेड़ा हो गया आपका, चीड़ का पेड़ा हो गया एंड साल का पेड़ा हो गया। एक्सपेरिमेंटल बेसिस है 3 रेंजेस में, नूरपुर रेंज ऑफ नूरपुर फॉरेस्ट जो आपका कांगड़ा में पड़ेगा, भराड़ी रेंज ऑफ बिलासपुर फॉरेस्ट एंड पोंटा रेंज ऑफ पोंटा फॉरेस्ट डिवीजन। ये तीनों ही जहाँ पे रिजर्व्ड एरियाज है वहां पे परमिशन दी गई है। फेलिंग ऑफ ट्रीज आप देखो तो ये अराउंड 13,000 खैर के पेड़ काटे गए हैं एंड अराउंड अबाउट अगर इसमें हम टाइमलाइन देखें तो 33,272 दिन लगे इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने में। इसका जो आउटपुट है वो पहले पायलट बेसिस पे देखा जा रहा है। एक पॉइंट के बाद इसको देखा जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट आया एंड इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। अगर हम नई स्कीम्स की बात देखें तो लोकल कम्युनिटीज में जो अवेयरनेस है वो जनरेट करने के लिए नई स्कीम्स लेके आई जा रही हैं। फर्स्ट वन इज मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। ना मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंदर जो ग्रीन कवर है फॉरेस्ट का उसको डिफिकल्ट साइट्स पे काफी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है एफॉरेस्टेशन द्वारा एंड इसमें 500 हेक्टेयर का जो बैरन फॉरेस्ट है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं क्या कि ग्रीनरी को बढ़ाया जा सके। ना इसके लिए कम्युनिटी बेस्ड वन मित्र जो है उनको एंगेज करा जाएगा एंड यहाँ पे एक वन मित्र को एंगेज करा जाएगा पर फॉरेस्ट बीट पे एंड टोटल जो है 2061 वन मित्रा जो है उनका जो एक नंबर है वो हमारे पास कंसोलिडेटेड आया हुआ है। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या हो रहे हैं, लार्ज जू बनाई जा रही है बनखंडी में। बनखंडी आपका देहरा के पास पड़ता है। इसको एज अ टूरिज्म प्लेस डेवलप करा जा रहा है। पिलग्रिमेज टूरिज्म ऑलरेडी है यहाँ पे, माता बगलामुखी का जो टेम्पल है वो है एंड काफी ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट जो वेन्यू है वो है। नाउ इसमें जो इसकी टोटल लागत है वो 600 करोड़ रखी जा रही है जो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। जू जो है ये 2024-25 तक कह रहे हैं ऑपरेशनल हो जाएगा एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के साथ सोलर एनर्जी एंड एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हम कोशिश करेंगे नेगेटिव में आ जाए, रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं को अडॉप्ट करते हुए ये जू का सेटअप करना। देन फॉरेस्ट गार्ड्स का जो रिक्रूटमेंट है वो करा जा रहा है एंड सिमिलरली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लेके आ रही है। नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट की, KFW बैंक द्वारा असिस्टेड है ये, ठीक है जी। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इन हिमाचल प्रदेश। बेसिकली क्या करेंगे हम, इन
फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि सस्टेनेबली इनसे आउटपुट मिले एंड इनके आसपास जो रहने वाली पॉपुलेशन है उसको सिक्योर्ड लाइवलीहुड भी मिले। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें, हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं एंड लाइवलीहुड को एक अपलिफ्ट दे रहे हैं, साथ के साथ जो आपकी फॉरेस्ट कवर है, डेंसिटी है, उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें टोटल जो लागत है इसकी वो 800 करोड़ रुपए है एंड KWF बैंक जो है इन अकॉर्डिंग विद जिका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसने भी इसमें काफी ज्यादा सहायता करी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। देन बात करते हैं वर्ल्ड बैंक एडेड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर द सोर्स ऑफ सस्टेनेबली क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। इसकी बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है एडिशनल बजट $100 का, अराउंड अबाउट इसका कॉस्ट आता है 650 करोड़ रुपीस एंड इसको बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबली एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। इसका जो शेयर है वो 80:20 का है एंड इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 7 साल का रहेगा। 900 ग्राम पंचायतों में इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा शिवालिक एंड मिड हिल्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर। इसके अंदर क्या क्या करा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा 2 लाख हेक्टेयर के नॉन एरेबल जो आपका एरिया है उसको। देन वाटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा। प्रोडक्शन एनहांसमेंट होगा मिल्क का बाय 20%, 25% ऑफ वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को कवर करा जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को इंक्रीज करने का टारगेट है बाय 25% एंड जो इनकम है फार्मर्स की इंक्रीज करी जाएगी बाय 30%। ये टारगेट रखा गया है। 2024-25 में गवर्नमेंट ने इसमें 102.96 करोड़ रुपीस का जो अलॉटमेंट है वो किया है। ठीक है जी, इस चैप्टर में आपका इतना ही है कवर करने का। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं आपका विच इज इंडस्ट्रीज। नाउ हिमाचल प्रदेश में अगर हम 95% इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो लाई करता है MSME सेक्टर में, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर लाई करता है। नाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइज MSME की बात करें तो ये लिस्टेड आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल कितनी रजिस्टर्ड MSMEs है उसकी बात हो रही है। सोलन, कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर, चंपारण और लाहौल स्पीति। अगर हम टोटल उद्यम की बात करें तो टोटल इंडस्ट्रीज इतनी है। माइक्रो इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर वो कहीं रजिस्टर्ड है तो दे आर इन सोलन। देन स्मॉल इंडस्ट्रीज अगेन सबसे ज्यादा अगर कहीं रजिस्टर्ड है अगेन सोलन में। मीडियम इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखें तो अगेन सोलन में है। आपकी किन्नौर, लाहौल स्पीति में देयर आर नो मीडियम इंडस्ट्रीज एंड अगर मैं स्मॉल इंडस्ट्री की बात करूं तो लाहौल स्पीति में देयर इज ओनली 1 स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा डेटा है उसको याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज करा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है फॉर दिस MSME सेक्टर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इस पहली जो आपकी स्कीम आती है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है। जो आपके बोनाफाइड यूथ हैं, जो हिमाचली यूथ है उनको उम्र का जो एक लिमिट दी गई है दैट इज 18 to 50 ईयर्स फॉर विमेन। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है इसको इम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या है, 35% आपका इन्वेस्टमेंट जो है विमेन एंड दिव्यांगजन एंटरप्राइजेस के लिए, 30% फॉर SC/STs एंड 25% हमने दिया है मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹60 लाख। 60 लाख तक का प्लांट एंड मशीनरी है। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये 1 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। देन इंटरेस्ट यहाँ पे 5% का देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी 3 साल का ऑन लोन अप टू 60 लाख। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, शेड्स, शॉप्स जो है इन C कैटेगरी एरिया सिर्फ इनको सेटअप करा जाएगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर इंटेंड करता है टू बाय प्राइवेट लैंड अंडर द स्कीम, जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको 3% के एप्लीकेबल रेट पे डाला जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक्चुअल एक्सपेंस जो है रिएम्बर्स कर रही है गारंटी फी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट अंडर MSME। ठीक है, एंड अंडर द स्कीम 103 एलिजिबल जो एक्टिविटीज है की अलग से लिस्ट प्रोवाइडेड गई है, उसको हम एंटरटेन करें। देन स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्रांट एंड एड प्रोवाइड करा जा रहा है। किस किस सेक्टर में प्रोवाइड करा जा रहा है,
आपकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एफपीआईज यूनिट्स, ये 33.33% ग्रांट इन एड करा जा रहा है विद अ मैक्सिमम कैविएट ऑफ 75 lakhs. Now units engaged in cold chain value addition and preservation infrastructure non horticultural products है, इनको ये are eligible for 50% of grant in aid with the upper limit of 5 crore. देन ग्रांट इन एड ऑफ 75% अप टू 2.50 करोड़ ये प्रोवाइड करा जा रहा है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड कलेक्शन सेंटर्स को रूरल एरियाज में. मॉडर्नाइजेशन मीट शॉप्स को ग्रांट इन एड दिया जा रहा है 75% का अप टू 5 लाख जो है वो प्रोवाइड करा जा रहा है. देन ग्रांट इन एड 50% को अगर आप देखोगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख इसको फिर से प्रोवाइड करा जा रहा है फॉर द परचेज ऑफ रेफर व्हीकल्स. अगर मैं सब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखूं इंडस्ट्री सेक्टर का, तो इसमें टोटल आप देखेंगे पर्पल लाइन इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ब्लू लाइन इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ग्रीन इज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेड इज फॉर माइनिंग. तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आप शेयर देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग का ही है, देन आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन का, एंड जो आपका स्मॉलेस्ट शेयर है दैट इज ऑफ माइनिंग. ठीक है जी. अगर शेयर वाइज बात करा जाए, सबसे ज्यादा शेयर है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, सेकेंड नंबर पे आता है आपका कंस्ट्रक्शन का, थर्ड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड मैन्युफैक्चरिंग का, एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका माइनिंग का. ठीक है. सिमिलरली ये कंट्रीब्यूशन है सब सेक्टर्स एज पर करंट प्राइसेस. दिस इज टोटल जीएसवीए इन परसेंट. अगर मैं परसेंटेज ऑफ वर्कर्स की बात करूं 15 टू 59 ईयर्स जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लेते हैं किसी भी जगह का, तो डिफरेंट सब सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन में, विच इज कितना आपका 55%. देन आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में विच इज 41%. इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज की बात करें तो शेयर आपका काफी कम हो जाता है 4%. एंड माइनिंग एंड क्वारिंग की बात करें तो माइनिंग एंड क्वारिंग में ऑलमोस्ट 0% जो है वो कंट्रीब्यूशन आता है. Then percentage of distribution of usually working persons by industry sections of NIC of work for Himachal Pradesh after total workforce की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में है 53.98%, सेकेंडरी सेक्टर में है 22.01% एंड टर्शरी सेक्टर में है 24.047. दिस इज एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-2024. डेटा है बेसिक, आपको याद करना ही पड़ेगा. गुड पार्ट है आपको वेग सा भी आइडिया है तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका पावर. पावर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज पुशिंग टू बी 100% ग्रीन एनर्जी स्टेट. हमारे पास काफी सारी आप देखेंगे तो रिवर्स से वी आर ब्लेस्ड. छोटे छोटे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं हमने, बराजेस हैं, डैम्स हैं. ठीक है. रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम ना कि खुद सेल्फ सफिशिएंट है, हम अदर स्टेट्स को सेल भी कर रहे हैं. नाउ डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये देखती है जितना भी आपका सारा मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन है स्टेट के एनर्जी रिसोर्सेस का. एंड अगर आप देखें 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड करे गए हैं 40 मेगावाट के. कौन कौन से हैं? सुचियांग स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 1.5 मेगावाट का है. दिस इज इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू. देन लूनी की बात करते हैं 4.5 मेगावाट का है इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा. सेल्टी मसरांग की बात करें तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 24 मेगावाट का प्रोजेक्ट है. कुआरसी की बात करें 9.9 मेगावाट का प्रोजेक्ट है इन चंबा. एंड रुद्र स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर प्रोजेक्ट की बात करें 0.75 मेगावाट का है इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा. ठीक है. ये इसी साल आपके कमीशन में लेके आए गए हैं. यूजुअली पेपर का पैटर्न हमने देखा है कि आपसे एक कोई पावर प्रोजेक्ट का उसका या तो मेगावाट पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेशन अगर हम देखें पावर का, तो सबसे ज्यादा अगर पावर जनरेशन कोई डिस्ट्रिक्ट कर रही है 2023-24 में दिस वाज आपका किन्नौर. एंड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन हैज कम फ्रॉम चंबा. अगर मैं 2024-2025 की बात करूं, अगेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हुआ है. दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट मंडी से हुआ है. एंड द लोएस्ट हैज अगेन हैपेंड फ्रॉम आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा.
ठीक है। देयर आर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उनकी ज्योग्राफी उसको सपोर्ट नहीं करती है, बट दिस इज द टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेशन। अगर मैं न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करूं अंडर HPCBL, तो 4 प्रोजेक्ट्स और अलॉट करे गए हैं। देवकोठी में है 16 मेगावाट का, साई कोठी में है 15 मेगावाट का, साई कोठी 2 में है 18 मेगावाट का, एंड जो ये हेल में है ये है 18 मेगावाट का इन टिस्सा रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये नए जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स है ये अलॉट हुए हैं। नाउ प्रोजेक्ट्स विच आर करंटली ऑपरेशनल की अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन स्टेज में, उनके नाम देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड काशनाग प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी है 243 मेगावाट। ठीक है। नाउ काशनाग एंड केरांग स्ट्रीम्स में ये चल रहा है एंड काफी इससे अच्छा हमको आउटपुट मिला है। देन स्वारा कुड्डू की बात करें, स्वारा कुड्डू ने अराउंड अबाउट 111 इसका मेगावाट जनरेशन का कैपेसिटी है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज गिवन गुड रिजल्ट्स। देन सेंज है अगेन 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। टोंगटोंग काराचा में 450 मेगावाट्स कैपेसिटी है। रेणुका जी की अगर हम बात करें 40 मेगावाट्स कैपेसिटी है। खाना प्लॉन की बात करें 191 मेगावाट्स कैपेसिटी है। किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें 660 मेगावाट्स कैपेसिटी है। काशनाग स्टेज 4 की बात करें 48 मेगावाट्स। जिस्पा की बात करें तो 300 मेगावाट्स एंड त्रिवेणी महादेव इज 72 मेगावाट्स। सुरगनी सुंडला is 48 megawatts. Jangi Thopan is 780 megawatts, which is a huge capacity for electricity generation. Then Chanju third की बात करें तो 48 megawatts. Khana Plaun pumped storage project is 270 megawatts. रेणुका जी pumped storage project की अगर हम अगेन बात करें तो it's 1630 megawatts, which is a master stroke in itself. ठीक है जी। नाउ अदर एरियाज ऑफ पावर डेवलपमेंट की बात करें तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है। एज आई टोल्ड यू ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो बेराडोल जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है 5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। देन पेखुबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट है 32 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है। नाउ अगर हम बेराडोल की बात करें तो ये श्री नैना देवी जी श्राइन के आसपास पड़ता है। देन भंजाल सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करें 5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगेन ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। देन आता है सोलर पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सिग्निफिकेंट अगर आप देखें सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इसको कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहा है। अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट है 10 मेगावाट का, अगेन ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। देन आता है आपका गोंदपुर बुल्ला सोलर पावर प्रोजेक्ट 12 मेगावाट का है। ये लमलेरी ऊपरली जो आपका एरिया है वहां पे आता है। ठीक है। देन कई सारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर 6 प्रोजेक्ट्स इनको फाइनलाइज करा जा रहा है। आने वाले टाइम में इनके नाम भी डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। देन 200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कॉन्टिन्यूसली ये जो चल रही हैं उनकी रिपोर्ट्स MNRE को सबमिट करी जा रही है। इसका आउटपुट के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि आगे इनका एक्सपेंशन करना है, इनको एज अ पायलट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेके आगे रेप्लिकेट कैसे करना है। एंड 7 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 173 मेगावाट्स इनके अप्रूवल की तैयारी करी जा रही है। नाउ अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर तो MOU साइन करा जा रहा है बिटवीन HPPCL एंड MS ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन कौन से अरीनाज में काम करेंगे? सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में, कंप्रेस्ड बायोगैस में, जियोथर्मल एनर्जी में एंड अदर पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। 1 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसमें इनिशिएट करा जा रहा है एंड धीरे धीरे देखते हैं इसका आउटपुट को देखते हुए इसको फर्दर एक्सपांड करा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली हिमाचल प्रदेश का जो डेमोग्राफी है उसका लेबर पार्टिसिपेशन कैसा है एंड अल्टीमेटली वो जो आगे आने वाली जनरेशन्स है वहां पे उसको किस तरह से स्टेट की डेमोग्राफी को इम्पैक्ट कर रही है एंड जो आपका आगे वर्कफोर्स है उसका जो कंपैरिजन है विद अदर स्टेट्स जो आपकी पड़ोसी स्टेट्स स्पेशली उसके साथ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसको डिस्कस करें।
नाउ लेबर फोर्स पीरियोडिक जो आपका सर्वे है उसके हिसाब से देखिए तो आपका कंपैरिजन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल इंडिया का। पर्पल कलर शो करता है मेल पार्टिसिपेशन एंड ब्लू कलर शो करता है फीमेल पार्टिसिपेशन। तो बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन पे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश इज अ लीडिंग स्टेट इफ यू कंपेयर इट विद द स्टेट्स, आपकी जो पड़ोसी स्टेट्स हैं उनसे। नाउ अगर 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच में मैं जो आपका रूरल अर्बन डिवीजन है वहां पे कंपैरिजन की बात करूं तो जो आपका ये ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है रूरल एरिया, आपका वायलेट कलर शो कर रहा है अर्बन एरिया एंड पर्पल कलर शो कर रहा है आपका ओवरऑल एरिया। नाउ रूरल एरिया में 81.8% पार्टिसिपेशन है। आपका जो अर्बन एरिया है उसमें 68.1% पार्टिसिपेशन है एंड जो टोटल पार्टिसिपेशन है दैट लाइज अराउंड 80%। तो अगर मैं इसको उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा से कंपेयर करूं तो भी हिमाचल प्रदेश कम्स आउट टू बी अ वेरी लीडिंग स्टेट व्हिच इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। अगर मैं फीमेल वर्कर पॉपुलेशन की बात करूं अगेन रूरल अर्बन एंड ओवरऑल में तो भी हिमाचल प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट विद 54.6 percentage of female workforce participating in the economy in rural areas, 29.2% अगर मैं देखूं तो in urban areas and overall it comes out to be 51.8%। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में इट इज 86.5% इन रूरल एरियाज एंड जो आपकी अर्बन एरियाज हैं उसके बाइफर्केशन के हिसाब से देखें तो भी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। नाउ जो आपकी वायलेट लाइन है वो दिखाती है 2022-2023 का डेटा एंड पर्पल लाइन दिखाती है 2023-2024 का डेटा। दोनों ही सालों में अगर हम देखेंगे फीमेल्स का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो बाकी सब स्टेट से काफी ऊंचा जा रहा है, ऑल्दो हम यहाँ पे डिक्लाइन देख रहे हैं लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में। उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं बट स्टिल वी आर लीडिंग अहेड। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर्स इन यूजुअल स्टेटस बाय ब्रॉड स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप फीमेल्स देखो दे आर 85%, रेगुलर वेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 12% है एंड कैजुअल लेबर की बात करें तो सिर्फ 3% है। ये एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल्स के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, अब आज का डिस्कस करते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर है आपका टूरिज्म, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ हिमाचल प्रदेश में एक मेजर जो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम है वो टूरिज्म से आता है। टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या चीजें इन प्लेस लाई हुई हैं वो डिस्कस करते हैं। नाउ टूरिस्ट अराइवल की अगर हम बात करें लैक्स में इंडियन फॉरेनर एंड ये टोटल दिया गया है। नाउ टूरिस्ट अराइवल आप देखेंगे तो जो आपका टूरिस्ट अराइवल का एक मेजर डिप आया था वो आपका कोविड ईयर में आया था। कोविड के 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स थे। उसके बाद आप देखेंगे टूरिस्ट का जो अराइवल है वो इंक्रीज ही कर रहा है एंड ये जो इंक्रीज करा है ये बोथ आपके जो आपके इंडियन जो टूरिस्ट हैं एंड फॉरेनर टूरिस्ट हैं दोनों का ही नंबर इंक्रीज करा है। नाउ पॉलिसीज की अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इसके लिए जो सेटअप कर रहा है बिकॉज टूरिज्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक की फैक्टर है तो उसमें अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काफी सारे चेंजेस करे हैं। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर सेटअप करा है कहाँ पे, बद्दी में, जहाँ पे व्हीकल का फिटनेस एंड इंस्पेक्शन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो रही है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट नगर सेटअप करने की बात हो रही है, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन एंड ऊना में। ठीक है, नाउ इसको एक्सपेडाइट करा जा रहा है। ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल्स एंड पोल्यूशन चेक सेंटर्स को भी एक पुश दिया जा रहा है, 408 करीब ड्राइविंग स्कूल सेटअप करे गए हैं। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करें, अगेन ग्रीन एनर्जी की बात होती है। स्टेट ने नोटिफाई करी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की एंड मॉडल स्टेट जो देखें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। स्टेट ने प्रायोरिटी दी है ईवी जो आपकी व्हीकल्स हैं उनके लिए एंड यहाँ पे अगर आप देखिए पोल्यूशन फ्री स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं। 19 इंटरनल कंबशन व्हीकल्स फ्लीट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेट की भी उसमें इसको इंक्लूड करा गया है।
नाउ ई चार्जिंग स्टेशन हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपके स्टेक होल्डर है, बीपीसीएल यहाँ पे आपका स्टेक होल्डर है, एंड इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशियली 100 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा है, जिसमें से 54 आर पेट्रोल पंप्स एंड 46 गवर्नमेंट साइट्स है। नाउ 43 मोर पेट्रोल पंप्स को इवेंचुअली इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। स्टेट ने नोटिफाई करे हैं 6 ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर में हम मेजर पुश करेंगे कि आपकी ईवी व्हीकल्स के से रिलेटेड जितनी भी आपकी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइडेड रहे। फर्स्ट वन इज परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देरा, अम्ब, मुबारकपुर, संसारपुर, टेरेस, निरूपुर। देन पोंटा, नाहन, सोलन, शिमला। देन परवाणु, सोला, शिमला, रामपुर, पीओ, पू, काबो, काजा एंड लोसार। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत एंड चंबा। देन मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला एंड कांगड़ा। लास्ट वन इज कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलोंग एंड जिंगजिंगबार। तो इन अबव 6 कॉरिडोर्स में 4 कॉरिडोर्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है ईवी चार्जिंग के हिसाब से। नाउ ये जो आपके कॉरिडोर्स हैं, ये 6 कॉरिडोर जो है 1, 3, 4, 5, 6 ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, एंड ये इनकी जो कैपेसिटी है अलोंग विद इनमें टेक क्या प्रोवाइडेड है वो लिस्टेड है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देखो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसने भी काफी सारी स्कीम्स चलाई हैं, किसके लिए कि जो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन द स्टेट वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाए। ठीक है, नाउ पहला जो स्कीम है ये है ग्रीन कार्ड स्कीम। ये 25% डिस्काउंट देता है फेयर में जो लोग हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। देन स्मार्ट कार्ड स्कीम है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कार्ड है ये 100 रुपए है एंड 1 साल के लिए वैलिड है, एंड 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है आपको हर तरीके की बस में। देन आती है आपकी सम्मान कार्ड स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ पे 30% आपका फेयर में आपको डिस्काउंट मिलता है। देन फ्री फैसिलिटी टू वुमेन है, वुमेन को रक्षाबंधन एंड भाई दूज के मौके पे फ्री ट्रैवल करने को दिया जाता है, एंड मुस्लिम वुमेन को ईद एंड बकरी ईद पे फ्री ट्रैवलिंग का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी जाती है। विमेन को 50% डिस्काउंट मिलता है ऑर्डिनरी बसेस में विद इन स्टेट। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। फ्री फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स, अगर आप देखें स्टूडेंट्स को +2 क्लास तक फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू स्कूल ये फ्री फैसिलिटी ट्रैवलिंग की प्रोवाइड करी जाती है। फ्री फैसिलिटी टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीजेस, ये अगर अपना मेडिकल रिकॉर्ड दिखाते हैं इनको फ्री ट्रैवल है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनको चार्ज नहीं करती है। देन फ्री फैसिलिटी टू स्पेशली एबल्ड पर्संस, जिनको 70% या उससे ज्यादा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनको फ्री ट्रैवलिंग गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश HPRTC देता है। देन फ्री फैसिलिटी टू गैलेंट्री अवार्डीज, अगर हम जो शौर्य अवार्ड्स देखें उनको गैलेंट्री अवार्ड्स जिनको मिलता है उनको HRTC फ्री फैसिलिटी देता है ट्रैवल करने की। देन हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन करा है नए बस स्टैंड का भनरांजू में डिस्ट्रिक्ट चंबा, ढलियन कुमारसी रामपुर में डिस्ट्रिक्ट शिमला में, एंड जो आपके नए बस स्टैंड हैं उनका फर्दर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नाउ HRTC ने नई बस सर्विस चलाई है रिलीजियस प्लेसेस के लिए प्रथम दर्शन के नाम से टू श्री अयोध्या धाम। ठीक है, तो ये एक नई आपकी सर्विस शुरू हुई है। HRTC ने 17 न्यू बसेस इंट्रोड्यूस करी हैं। अगेन ये नए जो आपके मीन्स हैं उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी स्टेट में बनती रहे। नाउ कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल कनेक्शन सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा गया है, ऑल्दो कई बार टेक्निकल फेलियर्स की वजह से ये आपका इन प्लेस नहीं आ पाता है, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए काफी एफर्ट्स डाले। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स योर नेक्स्ट 6 चैप्टर्स। हमने आपके 12 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे कंक्लूड हो जाएगा। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करी है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वाचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।